ताऊ जी के बेटे के साले की पोते की शादी के अंदर तू 10 दिन जो खराब करके आया था उसकी पढ़ाई है। बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में तू घर पे जाके 3 महीने तक बैठ गया था, उसकी पढ़ाई है। जिसको पढ़ा तूने 1 वीक सीरीज से था, पर 3 महीने घर पे जाके माहौल बना रहा था, पेपर आ गए फर्स्ट ईयर के। अब मैं नहीं आ सकता, पेपर है मेरे तो फर्स्ट ईयर के, मेरी प्रैक्टिकल फाइल है। अच्छा प्रैक्टिकल, मैं कई स्टूडेंट को देखता हूं, उनको उस दिन काम होता है जिस दिन कोचिंग में टेस्ट है। 10 तारीख को टेस्ट है, आप किसी स्टूडेंट को पूछ लो टेस्ट दिया था, नहीं दिया था, क्यों सर काम था। तो 9 को क्यों नहीं हुआ काम, 11 को हो जाता वो काम, तो पर उसको 10 को देना है, क्योंकि उसको लगता है टेस्ट नहीं देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे केवल क्लास में जाकर नोट्स लिखने। यदि नोट्स लिखने को पढ़ना कहते हैं तो नोट्स, सबसे नोट्स खरीद 4,000 में घर पे बैठ के पढ़ ले। 1,04,000 क्यों दिए, ये 1 लाख रुपए क्यों लगाए। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें इनको समझा करो, तब जाके पढ़ाई होगी। वरना केवल नोट्स लिखोगे, घर जाओगे, वापस आ जाओगे, अगले दिन फिर जाओगे, फिर आ जाओगे, फिर वो बैच समाप्त हो जाता है। मतलब पूरा बैच खत्म करने के बाद स्टूडेंट आ कहता है मेरे कुछ ही नहीं आता। कैसे हो सकता है, कोई 18 महीने तक आए, उसके बाद कुछ याद नहीं था। थोड़ा डांटो तो कह देता है सर वास्तव में तो मैं पढ़ा ही नहीं था। तो क्यों नहीं पढ़ा, और फिर स्टूडेंट कुछ ही नहीं करता, वो कहता है मैं एक बार एक बैच में एडमिशन और लूंगा सर, एक बार और पढ़ा दो। हम लाख मना करते हैं दोबारा मत पढ़, घर पे बैठ के पढ़ ले, लिखे में उनको पढ़ ले, तो भी नहीं नहीं सर कोचिंग आऊँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम आधी फीस और लेते हैं, जमा करवाता है, नहीं तो उसका घाटा नहीं हमारा घाटा, घर वालों की फीस और लग गई, उसके 2-1 साल और खराब हो जाएंगे। मेरे दिन में पहले बताया था, वो भी मेरे कभी नहीं समझ में आता कोई बैच कैसे चेंज कर सकता है। यहाँ सारे बैचों में धक्के खाते घूम रहे हैं। मैं पहले D4 में था, थोड़े दिनों बाद मैं D6 में हूं, अब मैं D8 में हूं। क्यों, तो मेरा बीच में छूट गया था। तो क्यों छूट गया, मैं आया नहीं था, तो आना ही तो था कोचिंग, इसीलिए तो एडमिशन लिया था। मैं शादी ब्याह में चला गया था, मेरे फलाना काम आ गया था, मेरे ढिंगड़ा काम आ गया था, फिर उसकी कोचिंग जाके कंप्लीट ही नहीं होती, कभी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते, वो इस भंवर में ही रहता है। मेरे तो ये भी नहीं समझ में आता कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता, तुम टेसरी ज्वाइन कर लेते हो केवल इसलिए कि वो फीस नहीं ले रहे। यार तेरे ये सब्जेक्ट आता ही नहीं तेरे को, तू पेपर कैसे देगा। तेरे 10 तारीख को टेस्ट होता है, 20 को टेस्ट होता है, 30 को टेस्ट होता है, उस दिन तो तेरे काम होते हैं, और टेस्ट सीरीज वाले ले रहे हैं, वहां मत दूंगा। मूर्खता की हवा बही है, कोई पता ही नहीं कुछ, वो सब्जेक्ट ही नहीं हो रखा उसके। फिर वो कहता है 100 क्वेश्चन आए थे सर, 40 तो बाहर से आ गए थे, वो तो हमारे वक्त। तो तू गया क्यों था देने, तो टेस्ट सीरीज क्यों चलाई, उन लोगों के लिए जिनके बैच कंप्लीट हो गए। बैच कंप्लीट हो रखे हैं, वो बच्चा कहता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट था, मेरे बैच कंप्लीट हो गया है, अब मैं पढ़ूं कैसे। हम उसको कहते हैं 7 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़। अब वो हमसे पूछता है मुझे क्या पता याद हुआ कि नहीं, टेस्ट दे ले। इसलिए उसकी फीस बहुत मिनिमम रखी जाती है, 1,000-1,500 रुपए में। वो